स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो क्लास 9 में हमने जो बेसिक चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक ही केवल पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना आप सभी लोगों को, जितने भी बेसिक पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज को आप कॉपी में अपने नोट डाउन करिएगा, तभी आपको पढ़ने में इंजॉय आएगा। चाहे आप आगे तैयारी भी करोगे तो ये सब चीजें वहां पे यूज हो भी होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने एक एक चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने आपको संख्या क्या होता है, संख्या के प्रकार बता दिया, वास्तविक संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रूव करते हैं वो हम तो पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक छूटा हुआ है, लेकिन ध्यान रखो इसके बाद मैंने आपको बताया शांत अशांत क्या होता है, ये चीजें मैंने पढ़ा दिया। अब आज के हम क्लास में हम ये सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, माने स्टार्ट करते हैं। तो आपका ध्यान रखना, टॉपिक का नाम क्या है कि दो परिमेय संख्या या दो परिमेय संख्याएं ए व बी के बीच परिमेय संख्या। ठीक, ये है आपका टॉपिक, ध्यान रखना। ठीक है, ये थंबनेल में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मतलब दिखाई दिया होगा कि दो परिमेय संख्या ए व बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आइए हम सीखते हैं। ध्यान दो, पहली बात तो आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या कि दो, लिख लो, दो परिमेय संख्याएं या संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या ये बात समझ में आया? यानी अगर दो परिमेय संख्या दे दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो आपको सबसे पहला जवाब आना चाहिए अनंत। क्या आना चाहिए? अनंत। यानी अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपसे, जैसे पूछ लिया 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? अनंत। कितना होगा? अनंत। अब आइए हम पहले कुछ फार्मूला बता दें जिससे आप कैसे लगाओगे, इसके बाद हम बिना फार्मूले के कैसे भी निकालेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। अब आ जाओ, तो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो सबसे पहला एक सूत्र याद कर लेना, क्या कि परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे वही मैं लिख रहा हूं। केवल क्या? बीच की परिमेय संख्या किसके बीच की? ए व बी। अगर ना समझना लिख ला, ए व बी के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, 1/2 ए प्लस बी कर लेना है। ठीक, ए प्लस बी। अभी आप सिर्फ समझते चलो, आसानी से समझा दूंगा एक एक क्वेश्चन। यदि मान लीजिए पहली परिमेय संख्या निकालनी हो, तो पहली परिमेय संख्या माने रेशनल नंबर। परिमेय संख्या माने क्या? रेशनल नंबर। मान लेते हैं आपको पहली परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, यही लिख दो, 1/2 ए प्लस बी। यानी जब कहेगा पहला परिमेय संख्या बताओ तो ये बता देना है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया दूसरा परिमेय संख्या बतानी है, तो सिर्फ समझ के चलो बच्चे, 1/2, तो कुछ मत करना, एक जगह पे यही R1 लिख देना और प्लस क्या लिख देना? B। अगर किसी का मन है, ध्यान दो, सुन, मैंने कहा ना सिर्फ समझ के चलो। अगर किसी का मन है तो 1/2 ए को ऐसे रहने दो, बी के जगह पे R1 रख दो। इसका मतलब समझो, चाहे ए को हटाएं और चाहे बी को हटाएं, एक ठो फिक्स रखो और एक ठो बदल दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ए को बदल के R1 और प्लस बी कर दिया, और चाहे ये, अगर आपसे मान ले R3 पूछ लेता तो अभी आपको देखो पहले पढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जहां R1 है वहां क्या रख दोगे? R2 और प्लस क्या लिख दोगे? B। और चाहे तो आप कर दो क्या, चाहे ये लगाना चाहे ये लगाना। अब जहां ए है छोड़ दो, जहां R1 है वहां क्या लिख दो? R2। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कह दें कि अगर R3 निकालनी है तो, सॉरी R3 तो हो गया, क्या निकालनी है? R4 निकालनी है तो
कुछ मत करना, 1/2। जहां R2 है वहां क्या लिख दोगे बच्चे, R3 और प्लस B लिख दोगे, और जो यहाँ 1/2 और चाहे तो लिख दो A, और प्लस जहां R2 है वहां क्या लिख दोगे, R3। बताओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी पहला सेम फार्मूला, दूसरा जहां A है वहां R1 रख दो, और चाहे B है वहां R1 रख दो, आपकी इच्छा कहां रखना है। ऐसे जहां R3 है, जहां R1 है वहां आप क्या रखोगे, R2, और वैसे जब हम 4 निकालेंगे तो 3 रखेंगे, जब 5 निकालेंगे तो 4 रखेंगे, 6 निकालेंगे तो 5 रखेंगे। समझे कि नहीं? यानी जब पहला निकालेंगे तो वही, 2 निकालेंगे तो 1, 3 निकालेंगे तो 2, 4 निकालेंगे तो 3, 5 निकालेंगे तो 4, 6 निकालेंगे तो 5, 7 निकालेंगे तो 6। समझिए कि नहीं? इस तरीके से आप रखते चले जाएंगे, ढेर सारी परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं निकलेंगी। क्लियर? एक मेथड तो मैंने ये बता दिया, क्या आपको समझ में आया? एक मेथड ये। अब आ जाओ यहीं बगल में दूसरी विधि बताते हैं जो कि बेहद आसान है, और काफी लोग यही कोशिश करेंगे कि यही लगाएं। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, ए व बी के बीच, किसके बीच निकालेंगे? ध्यान रखना, ये रूल नंबर आपको फर्स्ट बताए हैं। अब रूल नंबर सेकंड को ध्यान से सुन लो। क्या निकालना है? ए व बी के बीच, ए व बी के बीच परिमेय संख्या। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। जैसे ए एक संख्या है तो 0.0 लिख लेंगे, कोई दिक्कत है बताओ? अरे भाई, जैसे मान लेते हैं ए कोई संख्या है, और भाई संख्या तो ये परिमेय संख्या मैंने माना है, और वह ऐसे लिख लो b, और 0.0 यहां लिख लो 0। समझ के चलना, a एक संख्या है, b एक संख्या है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब कुछ नहीं करना है, करना क्या है देखो। अब 0 के बाद बताओ कौन सी संख्या आएगा, तो कहोगे सर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा, 6, ऐसे करके डाट डाट कहां तक लिख लोगे, कहां तक लिख लोगे भाई? ऐसे ए चले जाओगे, कहां तक लिख लोगे? B.0 तक। और यहां किससे शुरू हुआ है? A.0 यहां रहेगा, A.0 यहां रहेगा। ये सभी बीच की संख्या है, इसके पहले जितनी संख्याएं लिखी जाएंगी सब के सब बीच में। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा लेकिन मैं एक संख्या ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत का तुरंत। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया कि 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या। कई परिमेय संख्या अभी नहीं बात कर रहा हूं, 6, 7, 5, 4, अभी कोई। हम पूरा निकालने की कोशिश, अनंत निकालने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, हमने क्या कहा बताओ? 2 लिख लेना क्या, 0, व लिख लेना क्या, 3.0। अब समझ में आया? अब देखो 2.0 है तो 0 के बाद क्या आएगा, 1। ऐसे बताओ 1 के बाद क्या आएगा, 2। ऐसे 2 के बाद क्या आएगा, 3। ऐसे 3 के बाद क्या आएगा बच्चे, 4। ऐसे 4 के बाद क्या आएगा बताओ, 5। ऐसे 5 के बाद क्या आएगा, 6। ऐसे 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7। ऐसे आगे यहां लिख दे रहा हूं। ऐसे क्या आ जाएगा, 2.8 कामा 2.9, और फिर क्या आ जाएगा, 3.0। माने इसके और इसके बीच, माने ये पहले रहेगा, मैं पहले बता दिया। यानी इसके बीच देखो ये सब परिमेय संख्या आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर ये तो खत्म हो गया, क्या इतना ही लिखना है? माने जब भी संख्या देगा उसमें दशमलव लगा देना, और चाहे आप इसी को ध्यान देना आगे चलो दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो पहले से इसको नोट डाउन करो, एकदम आसानी से हम समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने वाले नहीं है। पहले इसको नोट डाउन करो। चलो आ जाओ बच्चों, ध्यान दो क्या करना है, मैंने भी समझाया कैसे। अब देखो, जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन और लेके समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। ऐसे जैसे मैंने कर दिया क्या, 5 व 6 के बीच मान लीजिए 3 परिमेय संख्या। अब मैंने बता दिया लिमिटेड चीज, कितनी, 3 परिमेय संख्या लिखिए, 3 परिमेय संख्या बताइए या ज्ञात करिए। चलिए मैं लिख देता हूं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है ना? आपको किताबों में देखोगे पहले चैप्टर में, तो प्रश्नावली में मिल जाएगा आपको। अब क्या करोगे बच्चे, कुछ मत करना, सीधा 5.0 लिख लो व 6.0। कुछ कर लो, कहेंगे सर एक ही 0, आपका मन है 5.0000 लिख लो, आपका मन है
6.00 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीच में हमको 3 तो चाहिए, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला, बोझल लिख लेंगे। कैसे, ध्यान दो, पहले इसको समझा रहा हूं। देखो 5.0 लिख लेना, ये मेन। इसके बाद बीच में कौन आएगा, 5.1 आएगा, 5.2 आएगा, 5.3 आएगा, 5.4 आएगा, 5.5 आएगा, 5.6 आएगा, इसी तरीके से 5.7 आ जाएगा, 5.8 आ जाएगा, 5.9 आ जाएगा, और 9 के बाद जानते हो क्या जाएगा, 6 माने 10 और जुड़ जाएगा 6.0 आ जाएगा। यानी इसी के बीच में कट लिखना था 3, अब इसमें से 3 तो चाहिए, जो उठा लो। बताओ क्या ये क्वेश्चन कठिन है, बेहद आसान है। अच्छा, ये तो मैंने दशमलव वाला विधि बताया जो कि बेहद आसान है। दशमलव लगा करके दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखते ऐसे चले जाओ। अब यहाँ नहीं 9 नहीं 10 भी लिख सकते हो। कैसे, अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना ही क्या, बिल्कुल नहीं भाई, आप लिख लो 5.10 लिखो, फिर क्या लिख लेना 5.1 लिख लेना, माने 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जितना मन हो उतना लिखो। इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जो कि इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। अब एक चीज और, अब हमने तो ये तो दशमलव वाला विधि बताया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कौन सी विधि सीखेंगे, आपका जो इसके पहले वाला विधि समझाया था। अभी ध्यान रखना, अभी और विधियां सिखाएंगे, लेकिन पहले ध्यान दो। इसी के बीच 2 और 3 के बीच मान लेते हैं हमको कई परिमेय संख्या चाहिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूं। के बीच जैसे मान लीजिए हमको चाहिए 3 परिमेय संख्या, ऊपर लिख दिया 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, माने पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे ज्ञात करोगे, कुछ नहीं, पहली परिमेय संख्या मान लेते हैं क्या, R1 बराबर 1/2, फार्मूला याद है ना, A प्लस B, यानी ये है A ये है B, ये A है ये B है। ध्यान समझो, अभी ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा और एकदम दौड़ते दौड़ते आप लगाओगे। तो R1 बराबर 1/2, ये बताओ A का मान 2, B का मान 3। R1 बराबर जब हल करोगे बताओ 1/2, 3 2 5, 3 2 5, तो गुणा में यहाँ 5 हो जाएगा, और जब हल करोगे क्या आ जाएगा 5/2, यानी पहली परिमेय संख्या क्या आया 5/2। ठीक है, भाग दोगे दशमलव नहीं आ जाएगा 2.5, तो देखो ये बीच में है कि नहीं है। अच्छा, ये तो पहली परिमेय संख्या। अब आ जाओ बगल में हम निकालते हैं क्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो सूत्र क्या लगाओगे, कुछ नहीं, मैंने बताया था ना, जहां A है वहां अटक क्या रखोगे R1, यानी सूत्र हो जाएगा R1 प्लस B। अभी बताया था कि नहीं बताया था आपको, तो बिल्कुल ऐसे लगा रहा है। अब आगे देखो 1/2 R1 की वैल्यू कितनी है ये बताओ, 5/2, और B का मान फिक्स है कितना, 3। अब आगे आ जाओ, भिन्न का जोड़ आता है, यहां लिख लो गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर गुणा होता है कि नहीं होता है, तो गुणा लिख लो। तेरे गुणा करो बच्चे, ध्यान समझो, 2 तिहाई 6, अरे भाई 2 तिहाई 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11, और बटे में 2। नहीं समझा, अरे भैया 3 दूनी 6, आपको आता है भिन्न का जोड़, 3 दूनी 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11/2। जब गुणा करोगे बच्चे कितना जाएगा 11/4। ये किसकी मान आया, R2 का मान आ गया। ये किसका मान आया था, R1 का मान। अब बताओ कई चाहिए, 1 2 3 तो चाहिए, तीसरा। तो बताओ तीसरे के लिए यहां बता दे क्या, ध्यान से देखो, यहां बता दे रहे हैं R3 बराबर 1/2। क्या फार्मूला लगाओगे बताओ, A के जगह पे R1 रखा, अब R1 की जगह क्या रख देंगे R2, क्योंकि जब हमें R3 निकालना है तो हमने बताया था R2 और B कर दो फिक्स। 1/2, R2 की वैल्यू क्या आई है देखो 11/4, तो आपको लिख लेना है 11/4, और प्लस B की वैल्यू 3। क्या ये बात समझ में आई। अब आगे देख लो एक लाइन और, ब्रैकेट के बाहर गुणा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब 4 तिहाई 12, भाई देखो 4 तिहाई 12 और 12 और 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 23, और बटे में 4 गुणा करोगे 23 × 9 23, और 4 दूनी 8। तो बताओ ये क्या आ गया R3। बताओ इस तरीके से क्या निकाल लोगे, ये भी एक तरीका बता दिया और दशमलव वाला भी तरीका बता दिया। कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या, जैसे कह दिया 4 व 5 के बीच, तो कुछ नहीं करना है, 4.0 लिखना है, 4.1 लिखना है, 4.2 लिखना है, 4.3 लिखना। इस तरीके से लिखते लिखते चले जाओ कहां तक, 5 तक। समझ में आएगा नहीं, जितनी भी परिमेय संख्या पूछेगा अब आप इसको बता लोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा
कि दो परिमेय संख्या ए व बी के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको बेहद ही आसानी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अच्छा अब एक टाइप के और क्वेश्चन जो बनते हैं उसको बता दूं, फिर ये क्लास आपका एंड करता हूं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बता देंगे। अच्छा यार, आप लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था? चलिए वीडियो पॉज करके आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं, जो बताते वक्त। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, नहीं तो साथ साथ में आप लिख ले होंगे भाई, किसी न किसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। ठीक, जब आपका ये तो सिंपल तरीका बताया, जब भिन्न के रूप में आएगा तब, भिन्न का मतलब जब बटे के रूप में, क्वेश्चन समझो। अरे कौन गाड़ी में जो भाग रहा है भैया, चलो पोल्यूशन फैला रहे हैं ये लोग, क्यों जी, फटफट 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 गाड़ी लगाई के भाग रहे हैं। अब देखो भैया, क्वेश्चन आ सकता है क्या, 1/2 व 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान दो, दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट को, नियम पहले समझना। 1/2 1/3 दोनों को हर बराबर करनी है। हर बराबर कैसे होगा ये बताओ, हर बराबर कैसे होगा? जब यहाँ पे दोनों का लस, माने यदि हम यहाँ 3 है तो 3 का गुणा यदि इसमें कर दे और 2 इसमें है तो 2 का गुणा इसमें कर दे, तो बताओ बराबर हो जाएगी नहीं? कैसे? आ जाओ, 3 × 9 3, 3 दूनी 6 व 2 × 9 2, 2 × 6। देखो हर बराबर हो नहीं, फिर से समझ लो आसानी से। 1/2 व 1/3 था, 1/2 1/3 लिख लिया। अब ये दोनों बराबर कैसे हो? दोनों का हर हमको, दोनों की हर हमको बराबर करनी है। तो कैसे बराबर होगा? जब इसमें 3 है, 3 का गुणा इसमें, यहाँ 2 है तो 2 का गुणा इसमें बराबर। अब समझ लो, इसके आगे क्या करोगे? कई परिमेय संख्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो। कई परिमेय संख्या बताइए? 5 ठो चाहिए। कई ठो? 5 ठो। अब सुनना, जितनी परिमेय संख्या कहेगा उससे एक ज्यादा ले लेना है। समझो क्या मैंने बताया? जब कहेगा 5 तो इससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा? 6। अब समझना, यानी 3/6 में 6 का ऊपर 6 का नीचे, व 2/6 में 6 का ऊपर 6 का नीचे। कहां से आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी नहीं समझ में आया तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, जितना पहले क्या करोगे, लस लेके बराबर करोगे। अगर बराबर ऑलरेडी है, अभी एक क्वेश्चन और ले लूंगा, अगर बराबर पहले से है तब तो हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अगर 5 कहेगा तो 6 का ऊपर 6 का नीचे। अगर यहाँ अगर 4 कह देता तो, अगर यहाँ खुदा न खास्ता यहाँ कह देता कितना 4, तब कुछ मत कर दे, तब 5 का ऊपर और 5 का नीचे। ऐसे यहाँ भी 5 का ऊपर 5 का नीचे। समझ में आया नहीं? माने जितना दिया रहेगा उससे एक ज्यादा का ऊपर और उससे एक ज्यादा का नीचे हम गुणा कर देंगे दोनों में। अब जब गुणा करेंगे बताओ, 5 × 15 और 6 × 30 व करो भैया 5 दूनी 10 और 6 × 30, 5 दूनी 10 व 6 × 30। अब बताओ इन दोनों के बीच में हमको संख्या लिखनी है, यानी कौन संख्या लिखनी है? परिमेय संख्या। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दो आगे। अब क्या करेंगे? कौन है भैया खेल दिखाने आ गया तब से सुबह सुबह? क्यों भाई बच्चों, क्या क्या लोग आ जा रहे हैं ना। अब ध्यान दो बच्चे, इन दोनों के बीच में लिखनी है, तो बताओ 10 और 15 के बीच में ये 30 देखो नीचे है, ये अब लिखने की तरीका सीखो। 10/30, जो कम है पहले लिख लेना। अब 10 के बाद कौन संख्या है बच्चे बताओ? 11/30 लिख लो। ऐसे क्या लिख लोगे? 12/30 लिख लो। ऐसे क्या लिख लोगे? 13/30 लिख लो। ऐसे क्या लिख लोगे? 14/30 लिख लो। ऐसे क्या लिख लो? 15/30। अरे भैया ये देखो, यही दोनों तो दिया था कि नहीं, यही दोनों के बीच में लिखना था। अरे भाई पहले ये लिखो चाहे ये लिखो, फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में कई तो पूछा था बताओ? 4 देखो 4 है, 1 2 3 4, तो आ गया कि नहीं आ गया? यही है चारों परिमेय संख्याएं। तो लास्ट में लिख दोगे, लास्ट में लिखना पड़ता है कैसे? अतः 1/2 व 1/3 या 1/3 व 1/2 के बीच परिमेय
संख्या या परिमेय संख्याएं कौन कौन है? 11/30 कामा 12/30 कामा 13/30 कामा 14/30 कामा बस 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 भैया इतना है, 15 नहीं जाना है, बीच में ले लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और बता दूं, फिर इस क्लास को एंड कर देता हूं, ठीक है। चलो ध्यान दो बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि यहाँ 2/5 3/5, अभी मैंने कहा हर अब बराबर है, अब बराबर है तो अब तो और आसान काम हो गया, अब तो और आसान काम हो गया। कैसे? ध्यान दो, क्या करनी है, सिर्फ लिख लो 3/5 और यहाँ लिख लो 2/5 है ना भैया, अरे राजा राजा 2/5 और एक लेना 5/5, तो गुणा क्या करोगे? कल जो पूछा है 4 नहीं, आ जाओ, ये अब की बार मोदी सरकार नहीं 6, अब की बार 6 ले लेता हूं। अब बताओ 6 परिमेय संख्या बतानी है, तो बताओ 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ जरा। तो 6 है, 6 से एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा बताओ क्या होगा? 7। तो बताओ कुछ नहीं करना है, 7 का ऊपर 7 का नीचे, व यहां पे भी 7 का ऊपर 7 का नीचे। क्लियर? अब आ जाओ, 7 दूनी 14 बटे 7 बचे 35 व 7 त्रिक 21 बटे 7 बचे 35। अब बीच में लिखनी है, आ जाओ बीच में लिख देते हैं भैया, ये हटा देते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक। अब बीच में लिखना स्टार्ट कर देते हैं भाई, यहीं पे नीचे। तो कहां से लिखेंगे? 14/35 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 14 के बाद क्या आएगा? 15/35, ऐसे क्या हो जाएगा? 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और 20/35। लिखते चलो भैया, 21/35। देखो कहां तक? 21 तक जाना है। ई दोनों को पकड़ के रख लेंगे, क्योंकि इसके बीच में लिखना है। तो बताओ बीच में कट लिखना था, 6 हो, देखो 6 आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में भी लिख देना क्या? अतः, अभी जो बताया था, अतः 2/5 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या है, ये सब है। क्लियर? तो बताओ क्या कठिन है? बेहद आसान है। देखो हर एक बेसिक 20-20 25-25 मिनट के लेक्चर में आपको आसानी से बता दे रहा हूं, जिससे आप बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब क्लियर हो जाएगा, जब चैप्टर स्टार्ट करिए, एकदम धुआं उड़ा दोगे आप, एकदम धुआं, समझ रहे हो नहीं? हाँ, उस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। तो बच्चे यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।